हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आप भी प्लान कर रहे हो बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए और ट्रैकिंग के लिए? तो ट्रैकिंग में आपको कुछ कुछ इसेंशियल चीज़ आपको रखना चाहिए। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना, जो ज़रूरी सामान होते हैं वो ले ही नहीं जाते हैं, और जो ले जाना चाहिए वो नहीं ले जाते हैं, जो नहीं ले जाना चाहिए वो ले करके चले जाते हैं। तो मैं सोचा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आप लोग को अच्छे से सजेस्ट करे। इस वीडियो में मैं आपको मेल एंड फीमेल दोनों का जैसे मैं आपको बताऊंगा, फिर अर्चना जो मेरी दोस्त है ये भी आपको गाइड करेंगे आपको क्या क्या लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि ट्रैकिंग में कुछ कुछ हमारे पास इसेंशियल चीज़ें रहनी चाहिए। तो इसलिए मैं सोचा अभी आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो ज़रूरी सामान है, ऐसे मैं सारे ज़रूरी सामान ही रखा हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं लेकर के जाना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस जैकेट की। तो जैकेट आपको ज़रूर कैरी करना है। जैकेट आपको इसलिए कैरी करना है क्योंकि अगर आप ये सोचते हो अभी जुलाई में यात्रा होगी तो वहाँ गर्मी पड़ेगी, तो नहीं, ऐसी बात नहीं। वहाँ पे जब आप स्टार्ट करते हो ट्रैकिंग पहलगाम मार्ग से या तो फिर बालटाल मार्ग से, पहलगाम में भी ठंड पड़ती है और बालटाल में भी ठंड पड़ती है। जब ऊपर आप और ट्रैक करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड गिर जाती है, टेम्परेचर गिर जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। तो आपको जैकेट जरूर लेकर के जाना है, और जैकेट आप कोशिश कीजिए लाइट वेट लेकर के जाने का। अब हैवी वाले जैकेट नहीं, उससे क्या होगा ना, आप जब ट्रैकिंग करते हैं तो उसमें परेशानी आ जाएगी। जैसे मैं ये जैकेट लूँ, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। इसको पहन करके ट्रैकिंग करने में ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। अगर आपके पास, जैसे मेरे पास ये ट्रैकिंग जैकेट है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल भी आप जैकेट लेकर के जा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा उसका वेट थोड़ा लाइट हो, कम हो। ये सबसे पहले मैं बता दूं। अब दूसरी नंबर पे मैं आपको बताता हूँ, आपको ये बैग। बैग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जितना बोलूँ बैग के बारे में बहुत कम है। ये बैग इसलिए भी, आप अगर इधर उधर का बैग लेकर के जाते हैं ना तो उससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अगर ट्रैकिंग बैग आपको पॉसिबल हो तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। अब क्यों लेना चाहिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि आप जब पहाड़ पर ट्रैक करते हैं तो आपको जो नॉर्मल हमारे यहाँ जो बैग पैक होता है वो ना काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रेशर बना देता है, और प्रेशर जो बना देता है ना उसमें हम कंफर्टेबल होकर के हम ट्रैक नहीं कर पाते। जैसे मेरे पास ये ट्रैकिंग ये बैग है, इसमें क्या है ना, ये देखो आप, इसका जो ये यहाँ पे जो कवर करता है, सपोर्ट देता है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देता है। दूसरी क्या, ये जो कमर के पास ये भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देता है। इससे क्या होता है ना, इस यहाँ पे बंध जाता है, और यहाँ पे एक और लॉक दिया है, ये लॉक यहाँ पे लग जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ना कंफर्टेबल हो जाता है। क्योंकि ट्रैकिंग में क्या होता है ना, कुछ कुछ हमें सामान ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से अगर हमारे पास बैग अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का ना भी हो तो कम से कम ट्रैकिंग बैग होना चाहिए। इससे क्या होता है, इसमें स्पेस ज़्यादा रहता है, और इसको इसी तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि आप ट्रैकिंग करते हैं तो आपको दिक्कतें ना हो। कुछ कुछ लोग नॉर्मल बैग लेकर के भी जाते हैं, उसमें क्या होता है ना, वहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसका बैग का वेट बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जब यहाँ पे बैग पैक करके लटकाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर बन जाता है, और इसके कारण लोग ना ट्रैकिंग नहीं कर पाते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो थक जाते हैं। तो कोशिश कीजिए आपको ये बैग ले जाने की, क्योंकि इस बैग में आपको एक तो एक ही बैग में सारा सामान भी आ जाता है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील होता है, और सामान भी बहुत ज़्यादा एक में ही सारी कुछ आ जाता है। तो इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपको मैट वगैरह नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ता है मैट का। और एक चीज़ मैं आपको और भी इंक्लूड करूँगा इसमें, आपको कैंपिंग टेंट नहीं लेकर के जाना है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें कन्फ्यूजन में आते हैं और पूछते भी हैं, मेरे से कमेंट भी कर रहे हैं, जो क्या मैं अपना कैंपिंग टेंट लेकर के जा सकता हूँ कि नहीं, अपना लगा सकता हूँ कि नहीं। जैसे हम केदारनाथ में जाते हैं, अपना खुद का कैंपिंग टेंट लेकर के जाते हैं, वहाँ पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुकते हैं लोग। लेकिन आप अमरनाथ यात्रा में नहीं जा सकते लेकर के, वहाँ पे आपको लगाने नहीं देंगे टेंट। इसलिए अगर आप सोचते भी हैं या आपके कोई दोस्त वगैरह सोच रहे हैं तो उसके पास ये वीडियो जरूर भेजें, क्योंकि मैं भी पहली बार कैंपिंग टेंट लेकर के गया था, वहाँ पे लगाने का परमिशन ही नहीं मिलता है। तो इस वजह से आपको कैंपिंग टेंट नहीं लेकर के जाना है, और मैट वगैरह भी नहीं लेकर के जाना। दूसरी चीज़ हम इसेंशियल, अब हम इसेंशियल का बात करते हैं, कपड़े का। आप जब डे में ट्रैक करते हो, डे में ही वहाँ पे ट्रैकिंग होता है, नाइट में नहीं होते। जब आप डे में ट्रैकिंग करते हो, जैसे 11 बजे के बाद आप ट्रैकिंग करते हो, सनलाइट आ जाती है, तो आप टी शर्ट वगैरह में कर सकते हो। तो आप टी शर्ट जरूर कैरी करें, और शर्ट वगैरह को अवॉइड करें, क्योंकि शर्ट वगैरह भी कंफर्टेबल नहीं होता। टी शर्ट में आप कोशिश करो फुल स्लीव होना चाहिए, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, तो अगर फुल रहता है तो थोड़ा बहुत ठंड कम लगती है।
कभी-कभी ऐसा टेम्परेचर हो जाता है ना, हम जैकेट भी नहीं पहन सकते हैं और हाफ भी टी-शर्ट नहीं पहन सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं तो ये टॉवल वगैरह रखिए, क्योंकि कहीं-कहीं पे आपको नहाने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि 7-7 दिन मतलब आपको लग जाते हैं पूरी अमरनाथ यात्रा में। इसकी अब हम कुछ एसेंशियल बातें कर लेते हैं। आपको कैप की, ये आपको ये कैप ज़रूर लेकर के जाना चाहिए, विंटर कैप। अब लोग सोचेंगे भाई इतना ज़्यादा थोड़ी टेम्परेचर वहाँ पे पड़ता होगा, अभी जुलाई का मौसम है। वहाँ पे जब आप मॉर्निंग में ट्रैक करते हैं, मॉर्निंग मतलब अर्ली मॉर्निंग जब आप ट्रैक करते हैं, तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी ठंडी हवा चलती है। वो जो ठंडी हवा आपके सर में लगती है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब ठंड लगने लगती है फिर। तो इसलिए आपको ज़रूर लेकर के जाना है। दूसरी चीज़, अगर कैप नहीं लेकर के जाना चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं, जिसको आप सर में लपेट सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये थर्मल की। अगर आपके पास जैकेट वगैरह ठीक मतलब अच्छे वाले हैं, तो आपको ये थर्मल मुझे नहीं लगता ज़रूरी है। अगर आपके पास जैकेट अच्छे नहीं है तो ज़रूर थर्मल लेकर के जाइए, मतलब इनर ज़रूर लेकर के जाइए। अब बात कर लेते हैं आगे की, ये है लोअर। आपको लोअर लेकर के जाना है, ना कि जीन्स लेकर के जाना है। जीन्स नहीं लेकर के जाना है, आपको लोअर में ही ट्रैक करना है। लोअर आप 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 3 से भी ज़्यादा मत रखिए, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर। 2 रखिए और लोअर में ही ट्रैक कीजिए, क्योंकि लोअर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल देता है। अगर आपका थोड़ा सा बजट अच्छा है तो आप डिकैथलॉन से ट्रैकिंग पैंट ले लीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। अब बात कर लेते हैं ये इस सनग्लास का। आपको सनग्लास ज़रूर लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि सनग्लास इसलिए ज़रूरी है, जब आप डे में ट्रैक करते हैं, जब धूप निकल के आती है, तो जब पत्थर पे जो धूप पड़ती है ना, उससे रिफ्लेक्ट होता है आँख पे, तो वो कहीं न कहीं चुभने लगता है। तो इसलिए आपको ये सनग्लास लेकर के जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट में क्या-क्या लेकर के जाना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड ज़रूर लेकर के जाइए, और ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर लेकर के जाइए, ये 2 डॉक्यूमेंट। और आपको एटीएम भी लेकर के जाना है। अगर आप पहले से कैश लेकर के जा रहे हो तो अच्छे खासे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप नहीं लेकर के जाते हैं कैश, ज़्यादा नहीं कैरी करते, तो आपको एटीएम रखना चाहिए, क्योंकि एटीएम वहाँ पे पहले ही आप बालटाल या फिर पहलगाम, जहाँ से भी आप यात्रा स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे आप कैश ज़रूर निकालें, क्योंकि ऊपर में आपको फिर यूपीआई पेमेंट नहीं होता है। इसलिए आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चीज़ अब हम बात कर लेते हैं, आपको जब आप ट्रैक करते हैं तो आपको पावर बैंक भी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब आप टेंट वगैरह में रुकते हैं तो एक टेंट में 10-10 लोग रहते हैं। वहाँ पे आप फ़ोन चार्ज में लगाते हैं, तो वहाँ पर कुछ भोले ऐसे भी बन के जाते हैं जो चोर होते हैं। उसका श्रद्धा से कोई ऐसा लिंकेज नहीं रहता है। अब वहाँ पे आप फ़ोन वगैरह लगाते हैं, वहाँ से गायब भी हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, आप पावर बैंक ले करके जाइए। एक बार पावर बैंक को चार्ज कीजिए और आराम से फिर उसी से चार्ज करते रहिए अपना। एक बार आप पावर बैंक अच्छे से चार्ज कर लीजिए टेंट में अगर ये चोरी भी हो जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास तो फ़ोन तो है ना। अगर फ़ोन गायब हो गया तो आपके पास तो परेशानी हो जाएंगी ना। इस वजह से आपको पावर बैंक ज़रूर कैरी करना है, क्योंकि जब ट्रैकिंग करते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर नहीं भी है, वो भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो उसकी मतलब डिस्चार्ज हो जाते हैं फ़ोन। तो डिस्चार्ज जब हो जाते हैं तो आपको फिर रास्ते में आपको मिलते नहीं है चार्जिंग पॉइंट। तो इसलिए भी ये ज़्यादा ज़रूरी है पावर बैंक। तो पावर बैंक आप ज़रूर कैरी करें। आप Xiaomi का कर सकते हैं, बोट का कर सकते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है, जिस कंपनी का आप कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपको वाटर बोतल भी लेना है। अब अगर आप स्टील का बोतल लेकर के जाते हैं तो वो भी हैवी हो जाता है। आपको अगर 50-100 ग्राम भी अगर वेट अगर मैनेज करना पड़े तो उसको कम कीजिए आप, क्योंकि ये भी आपके लिए मतलब बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आपको लाइट वेट ही बोतल आपको कैरी कर, क्योंकि हर 1-1 किलोमीटर पे आपको पानी की फैसिलिटी है। इसलिए आप एक छोटा सा बोतल ज़रूर लाइट वेट वाला कैरी कीजिए, और यही सफिशिएंट है आपके पास। स्टील का बोतल आप कैरी ना करें, क्योंकि उसकी वेट ज़्यादा होता है। वेट ज़्यादा होगा तो फिर वो भी आपके लिए परेशानी हो जाएंगे। मतलब आपको छोटा-छोटा भी चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ताकि मतलब कम वेट करना है, ताकि आप कंफर्टेबल होकर के आप ट्रैकिंग करें बाबा अमरनाथ की। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे कुछ आपको कैरी बैग भी रखना चाहिए प्लास्टिक। जैसे आप पहलगाम में सुबह-सुबह स्नान करते हैं, मतलब नहाते हैं, फिर या तो बाबा की गुफ़ा के पास नहाते हैं, या फिर पंचतरनी में नहाते हैं, या शेषनाग कहीं पर भी। तो आपके पास थोड़ा-सा मतलब होना चाहिए, ताकि आप गीला कपड़ा जो हो वो ज़रूर इसमें रख कर के फिर बैग में रखें। मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट का ही पार्ट है, मैं सोचा बता देता हूँ। और आपको ध्यान रखना है, आपको चार्जर ये नहीं भूलना है, क्योंकि इसके कारण सारा कनेक्टिविटी रहता है। अगर हम कहीं पे जाते हैं तो हमारे फैमिली का थोड़ा-सा रहता है ध्यान, तो इसलिए आपको चार्जिंग नहीं भूलना है, क्योंकि अगर चार्जिंग भूल जाते हैं, अगर आपके फ़ोन डिस्चार्ज तो आपकी फैमिली ही प्रॉब्लम में आ जाएगी, तो फिर आप भी खुद वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएंगे।
तो फिर आप उतने मतलब खुशी होकर के मतलब आप ट्रैक नहीं कर पाएँगे। इसलिए आपको चार्जर नहीं भूलना है। अब मैं बात कर लेता हूँ आगे की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसके बारे में जितना बोलूँ कम है। जब आप ट्रैक करते हैं तो आपको ना ये ज़रूर छोटा-सा आपको कैरी करना है। जब आप कैंपिंग टेंट वगैरह में जाते हैं, मान लो आपको इधर-उधर कहीं पे आपको जाना हुआ, तो इसमें आप कैश रख सकते हैं, जो भी एसेंशियल जो भी आपको छोटा-छोटा चीज़ें हैं, वो आप जैसे चार्जर हो गया, तो इसमें आप ज़रूर कैरी करें, कैश कैरी करें। मतलब जो-जो आपको मतलब छोटा-छोटा चीज़ें जो कैरी करना मतलब बार-बार उसका यूज़ होता है। जैस तो जैसे आपका स्किन केयर रिलेटेड भी हो गया क्या, स्किन लिप बाम वगैरह भी यूज हो गया, मतलब जैसे चार्जर वगैरह हो गया, और जैसे छोटा छोटा और भी कुछ जो हाँ स्किन केयर रिलेटेड पर मतलब ये रहता है बहुत ज़्यादा, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप अभी तक नहीं खरीदे हैं तो कोई बात नहीं, आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे ये। लेकिन आप कोशिश कीजिए ये ज़रूर लेकर के जाइए, ये बहुत काम का चीज़ है। अब बात कर लेते हैं आगे मेडिसिन का। इसमें हालांकि मेडिसिन नहीं है, मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा हूँ। मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिसिन अगर आपके वोमिटिंग वगैरह आता है तो आप ज़रूर ले लें। आपको देखिए, आपको अमरनाथ के ट्रैक में सारे जब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे आपको मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन आपके लिए भी कुछ अगर आपको वोमिटिंग का इशू हुआ है या कुछ ऐसा इशू है तो वो बेसिक जो दवा होता है उसको ज़रूर कैरी करके जाइए। उसका वेट कितना ही होता है वो ज़रूर कैरी करिए। और आपको ये कैंपिंग ये स्टोव वगैरह नहीं लेके जाना। मैं इसलिए सोचा कोई कोई मैगी वगैरह का सोचे तो मैं इसलिए सोचा दिखा देता हूँ। ये हमारा उसका पार्ट नहीं है, ये नहीं लेकर के जाना है। मतलब कैंपिंग रिलेटेड आपको सामान नहीं लेकर के जाना है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। अब बात कर लेते हैं इस रेन कोट की। हालांकि इसमें रेन कोट नहीं है, कवर है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो पहाड़ों में बारिश कब आ जाए ये कोई नहीं कह सकता है। मतलब पहाड़ों में कब बारिश हो जाए कोई नहीं कह सकता है, तो इसलिए आपको रेन कोट ज़रूर कैरी करना है। और रेन कोट में आपको लाइट वेट वाला करना है, ना कि हैवी। बहुत कोई करता है कि इतना हैवी ले लेता है, मतलब उसको कंफर्टेबल ही नहीं होता मतलब ट्रैक करने में। तो रेन कोट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको वहीं जा कर के लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो रेन कोट मिलते हैं वो सस्ते भी रहते हैं और इस तरीके की मिलते हैं ताकि उसका लाइट वेट रहता है, और वही आपको लेना चाहिए। मैं भी आपको यही गाइड करूंगा, आपको वहीं पे जा करके लेना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हम बता देते हैं, आपको ये सेल्फी स्टिक जरूर कैरी करना चाहिए। हालांकि ये नहीं करना चाहिए, ये हैवी है। मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ तो इसलिए मैं यूज करता हूँ। हालांकि आपको नॉर्मल वाला ही रखना है, क्योंकि इसके भी वेट है। नॉर्मल वाला ही आप जरूर रखें, चाहे आप ग्रुप में करते हैं या सोलो भी करते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कश्मीर स्वर्ग है। क्योंकि कश्मीर कहा क्या जाता है, वहाँ पे अगर आप गए होंगे या फर्स्ट टाइम भी जा रहे हैं तो आप देखेंगे कश्मीर सच में स्वर्ग है। कहा जाता है कश्मीर एक स्वर्ग है, और सच में स्वर्ग है, क्योंकि मैं जा करके देखा हूँ। अगर आप भी गए होंगे तो देखे होंगे, या तो फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो ये भी आपके लिए और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। इतना हैवी आपको सेल्फी स्टिक कैरी नहीं करना है। मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ तो इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ता है, इसलिए मैं करता हूँ। इसकी वेट ज़्यादा है, तो आपको नॉर्मल सा ही सेल्फी स्टिक यूज करना है। क्योंकि जब हम सेल्फी स्टिक से अपना फ़ोटो क्लिक करते हैं या ग्रुप में क्रिएट करते हैं तो पीछे का जो एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा कवर करता है, और वो भी एक मतलब मेमोरी का पार्ट बन जाता है। तो इसलिए आप ज़रूर कैरी करें। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, आपको लाइट वेट वाला करना है, ना कि इतना हैवी। मैं आपको सारे कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा भी दिया हूँ, लेकिन कुछ अभी भी बचा है जो गर्ल्स के लिए है, जो मेरे फ्रेंड अभी आपको गाइड करेंगे। गर्ल्स वगैरह भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स वगैरह भी जाती है, तो गर्ल्स के लिए भी ये मेरी फ्रेंड बताएगी। तो बताओ आप। सो हेलो एवरीवन, मैं आपको बताने वाली हूँ कि लड़कियों को क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है और उनको क्या कैरी करना है आपके अपने साथ में, ताकि उनको कोई भी इशू वहाँ पे ना हो। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे आपको चीज़ें ना मिलें, तो वो चीज़ जो आपको है कि हमेशा कैरी करनी है आपको। कहीं किसी भी ट्रैक में जा रहे हो, कुछ ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं लड़कियों के लिए जो आप हमेशा कैरी करो तो ज़्यादा बेटर है। उसमें जो फर्स्ट नंबर पे है, आपको सैनिटरी नैपकिन आ जाते हैं। आपको नहीं भी आने वाले हैं पीरियड्स, फिर भी आप एक कैरी करके ही रखो। हमेशा कभी भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, कभी भी आ सकता है आपका पीरियड्स। तो अगर आपके पीरियड्स नहीं भी आने वाले हैं, फिर भी आप एक ज़रूर कैरी करके इस चीज़ को रखें। हमेशा कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, या आपके अगल-बगल के लोगों को ज़रूरत हो सकती है। और सेकंड चीज़ है लिप बाम है, सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइज़र है। मॉइस्चराइज़र बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहाड़ों में बर्फ़ पड़ती है, बहुत ठंडी जगह है, तो वहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो मॉइस्चराइज़र आपको करना है, और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप निविया का करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ रखेगा आपको। आपको सनस्क्रीन ज़रूर कैरी करना है, क्योंकि वहाँ पे लोग समझते हैं कि बहुत ठंडी जगह है, हवा चलती रहती है, तो धूप नहीं होती है, चाहे तो स्किन डैमेज नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको सनस्क्रीन
डेली यूज़ करना है और कैरी हमेशा करो उसको। मेकअप करते हो तो आप ब्लश ज़रूर कैरी करो, आईलाइनर करो, फाउंडेशन भी करो, जो छोटा-मोटा नेसेसरी जो चीज़ें हैं बेसिक आपको है। जो बेसिक है आप करोगे वहाँ पे। ट्राई करो कि बहुत छोटे-छोटे पैकेट लेकर जाओ, ज़्यादा आपको वेट भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि बहुत दूर तक आपको चढ़ाई भी करनी है, तो उसमें मुश्किल आ सकती है आप लोगों को। तो आप जितना कम से कम वेट रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। बेसिक जो हाँ, मेकअप का बेसिक च पार्ट होता है वो हाँ, आपको ज़रूर कैरी ज़रूर करना कैरी चाहिए, करना है। क्योंकि थोड़ा-सा वहाँ पे सनलाइट वगैरह भी हो जा रहती है, तो मतलब लड़की वगैरह को थोड़ा-सा अपना फेस का मतलब स्किन केयर करके हाँ, रखती है, तो इसलिए आपको ज़रूर कैरी। लड़की नहीं हाँ, लड़कों के भी लिए भी बहुत हाँ, ज़रूरी है ये लड़के के लिए सनस्क्रीन भी। वगैरह, हाँ, लड़के के मॉइस्चराइज़र। लिए भी। लेकिन मॉइस्चराइज़ेशन की अगर बात करूँ तो लड़कों को भी करना चाहिए, ज़रूर कैरी करना चाहिए, मुझे ये ऐड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ड्राई हो जाते हैं स्किन, क्योंकि वहाँ पे मतलब ठंडी-ठंडी हवा बहुत चलती है, ज़्यादा। तो वहाँ पे ड्राई हो जाते हैं, तो आपको ये मॉइस्चराइज़ेशन ज़रूर कैरी करना है, लड़कों को भी कैरी करना है। आप हुँ, अगर चाहते हो आपके नीज़ में बहुत ज़्यादा पेन है, जैसे हुँ, कि मेरे को होता है ऐसे नीज़ में हुँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हुँ, तो आप नी कैप साथ में ज़रूर कैरी करो क्योंकि बहुत सपोर्ट देता है, बहुत हेल्प करता है। जैसे कि मैं जा रही हूँ तो मैं कैरी करने वाली हूँ, हुँ। तो जिसको नी का प्रॉब्लम है, पैर में ज़्यादा दर्द होता है, तो आप उसको पहन के अगर करोगे ना तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपको। मेरे फ्रेंड ने भी बता दिया आपको क्या-क्या कैरी करना चाहिए, और मुझे जहाँ तक लगता है आपको सारी कुछ मतलब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है जो ये लेकर के जाना चाहिए, नहीं लेकर के जाना चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर करें, और आपको कमेंट विदिन 1 आवर के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन आपसे हम एक उम्मीद करते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं तो कश्मीर इतना स्वर्ग है, तो वहाँ पे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और मुझे उम्मीद भी है आप वहाँ पे जाते हैं। चाहे आप कुछ भी खाते हैं तो इधर-उधर प्लास्टिक ना फेंकें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप ऐसा गंदगी वहाँ पर ना करें, और मुझे उम्मीद है आप करेंगे भी नहीं, लेकिन कुछ लोग कर जाते हैं, तो इसलिए मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग ना करें। तो बहुत सारे लोग का क्वेश्चन था, इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन था, जो आप कहाँ से यात्रा कर रहे हो? तो हम यात्रा कर रहे हैं दिल्ली से। जम्मू से यात्रा स्टार्ट करेंगे, वाया कॉन्वॉय के साथ जाएँगे, फिर पहलगाम मार्ग से यात्रा करेंगे। लेकिन आप कौन-सा स्टेट से यात्रा कर रहे हैं? कहाँ से आप यात्रा फिर वहाँ पे जाकर के जम्मू या श्रीनगर से कर रहे हैं, फिर कौन-सा मार्ग से आप यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये भी ज़रूर कमेंट में बताएँ, ताकि हमें भी तो पता चले आप कहाँ और कितनी दूर से आप बाबा अमरनाथ के दर्शन करने आ रहे हो, और कौन-सी मार्ग से आप यात्रा स्टार्ट कर रहे हो। कन्वॉय के साथ अगर कर रहे हो जम्मू या श्रीनगर से, ये भी ज़रूर कमेंट में बताएँ। लास्ट में हम यही प्रे करते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। हर हर महादेव।